हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। और दोस्तों, रात के बज रहे हैं 12:10 हो रहे हैं। ये वीडियो आएगा कल सुबह 10 बजे के बाद। मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता हूं। अगर थंबनेल देखकर आए हैं तो दिल थाम कर बैठ जाना। एक जबरदस्त न्यूज देने वाला हूं। देखो, आज तक मैंने आपको नहीं बोला होगा, मेरे सोर्स ने दी है, मेरी उस सोर्स से बात हुई, मेरी उससे बात हुई, मेरे फलाना से बात हुई, मेरे ढिंकाना से बात हुई, मेरी इससे बात हुई, मेरी उससे बात हुई। मैंने कभी नहीं बोला होगा। मैं हमेशा बोलता हूं इस पेज के ऊपर आया है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर आया है, या फिर बॉलीवुड हंगामा के ऊपर आया है, बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के ऊपर आया है, या मेरे को कोई बताता है तो इवन उसका मैं नाम लेता हूं। आपको मैं बता दूं, लास्ट 7 दिनों से मैं एक इनसाइडर से बात कर रहा था। इनसाइडर वो ऐसा है बॉलीवुड का, इतना तगड़ा इनसाइडर। मैं आपको ये बता दूं कि प्रोडक्शन हाउस में काम करता है, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम करता है। ना मैं उसका नाम बताऊंगा, ना प्रोडक्शन हाउस का नाम बताने वाला हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि वहां से मैं सोर्स स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से, और लास्ट एक हफ्ते से मेरी उससे बात हो रही थी। तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ खबर भाई साहब लीक करना शुरू करी। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूं, सब कुछ। क्या बात हुई डंकी की, चाइना को रिलीज को लेकर क्या बात हुई है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि डंकी चाइना में रिलीज होगी, अगर होगी तो वो भी कब होगी ये भी बताऊंगा। बट फिर मैं बोलूंगा, ये मत पूछना कहां से खबर आई है, वो मैं नहीं बता सकता हूं, कॉन्फिडेंशियल है। इसी बात पर उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि हाँ तू वीडियो बना ले। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मेरी 3 फिल्मों के ऊपर बात हुई उनसे, एक टाइगर 3, दूसरा एनिमल, और तीसरा डंकी को लेकर। सबसे पहले हम सीरियल वाइज चलेंगे। सबसे पहले आ रही है भाई टाइगर 3। टाइगर 3 को लेकर उन्होंने ये बोला कि भाई अभी जो टाइगर 3 आनी है ना, उसमें आपको एक ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। और वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस फिल्म को लेकर। और साथ साथ ये भी बोला, इंडस्ट्री पूरी कॉन्फिडेंट है टाइगर 3 को लेकर, डंकी को लेकर और एनिमल को लेकर। तीनों के बारे में क्या क्या बोला वो बताऊंगा। पहले उन्होंने बोला सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है टाइगर 3, क्योंकि भाई साहब आदि चोपड़ा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसी तरीके से वो इसको भाई साहब बेच भी रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब उसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। इतना बोला टाइगर के बारे में। फिर बोला उन्होंने भाई साहब एनिमल के बारे में। एनिमल के बारे में बोला कि एनिमल के बाद आप रणबीर कपूर को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, वो इतना तगड़ा और इतनी हॉट प्रॉपर्टी होने वाला है, इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि रणबीर कपूर का रोल होने वाला है एनिमल के अंदर। वो आज तक का ऐसा रोल होगा जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। भाई साहब वो हमें टीजर में देखने से भी पता लग रहा है कि रणबीर कपूर खाने वाले हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि जो 2 फिल्मों के लिए मैं एक्साइटेड हूं, उन दोनों फिल्मों के लिए उन्होंने पॉजिटिव साइन दिए। अब आते हैं शाहरुख खान की डंकी के ऊपर। इसके लिए तो भाई साहब पूरी दुनिया एक्साइटेड है, मैं क्या हर कोई एक्साइटेड है, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। SRK एंड भाई राजू ईरानी का भाई साहब एक साथ आ रहे हैं वो कोलैबोरेशन देखने के लिए। अब मैंने उनसे डंकी के बारे में कुछ बात पूछना शुरू करी, तो वो पता है क्या बोलते हैं, डंकी एक ऐसी फिल्म होने वाली है, उसके आने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ लोगों की जुबान पर डंकी 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 होगा, और काफी लंबे समय तक होने वाला है। क्योंकि राजकुमार हिरानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं कि वो फाड़ देंगे, और लोगों को इमोशनली इतना ज्यादा अटैच कर देंगे इस फिल्म के साथ कि लोग चाहते हुए भी ना उस फिल्म को नहीं भूल पाएंगे। एक तो ये बात बोली। फिर मैंने बोला भाई जब इसका क्लैश हो रहा है सलार के साथ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं हिंदी मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है डंकी के ऊपर। और साथ साथ मैंने पूछा भाई डंकी चाइना में रिलीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि जवान नहीं रिलीज हुई, भाई पठान भी नहीं रिलीज हुई, तो क्या चाइना में डंकी के रिलीज होने के चांस हैं। उन्होंने मुझे साफ साफ शब्दों में बोला कि अंकुर तेरे को मैं अगर सच बताऊं तो डंकी के चाइना में रिलीज होने के 50-50 चांसेस हैं। 50% हो भी सकती है और 50% नहीं भी हो सकती है। 50% कब हो सकती है, वो रिलीज होने दो, इसका कंटेंट बाहर आने दो, फिर उसके बाद पता लगेगा इसका कंटेंट चाइना में जाने लायक है या नहीं है। क्योंकि चाइना में ऐसी फिल्में जाती हैं, क्लास फिल्में, बट उन्होंने साथ साथ ये बोला ये इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर है, डंकी के ऊपर है।
तो हो सकता है चाइना में ये फिल्म रिलीज ना हो। अगर राजकुमार हिरानी ने इसका प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से किया होगा और कुछ वो मैसेज देना चाह रहे होंगे, तो हां 100% फिर ये जा भी सकती है चाइना में। और चाइना में अगर रिलीज हो गई फिर स्काई हाई होने वाली है इसकी लिमिट। इसका कलेक्शन क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये सब बातें बोली, बट अभी नहीं बता सकते हैं ये चाइना में रिलीज होगी या नहीं होगी जब तक इसका कंटेंट बाहर नहीं आता है। अब होप फॉर दी बेस्ट के कंटेंट ऐसा हो जो चाइना मार्केट में जाए, फिर तो भाई आमिर खान की दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी उन्होंने जो बातें बोली कि इसका ऐसा कंटेंट होने वाला है जो भाई साहब लोग इमोशनली अटैच हो जाएंगे और इसके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं राजकुमार हिरानी साहब। और साथ साथ एनिमल के लिए भी बढ़िया बात बोली और भाई साहब बोली टाइगर 3 के लिए भी। तो हम ये कह सकते हैं बॉलीवुड के अच्छे दिन वाकई में ना अब आ रहे हैं, जो कि अंदर से भाई साहब दिल को ठंडक देते हैं कि हां बॉलीवुड अब कमबैक कर चुका है और धमाकेदार तरीके से कर चुका है। तो ये थी वो खबर जो आप लोगों को देनी थी, एकदम जेन्युइन और एकदम ऑथेंटिक बताया है। मैं ये भी बोल सकता था कि हाँ भाई उसने बोला है 90% चांस है, उसने बोला है 70% चांस है। जो बात हुई है ना, विदाउट कोई इसमें लूप होल, कोई इधर तोड़ मोड़ नहीं करा, जो आया है वहां से डिट्टो मैंने आपको लाकर दे दिया है। ये वीडियो भी तब बन रहा है जब उन्होंने मुझे परमिशन दिया। अगर वो नो बोलते तो मैं उनके साथ में रिलेशन खराब नहीं कर सकता था, तो ये वीडियो भी मैं ना बनाता। बस इतना कह सकता हूं। तो भाई विश्वास रखो, देखते हैं क्या होता है। अगर चाइना चलेगी डंकी तो भाई साहब बल्ले बल्ले होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।